अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला के रहम व करम से ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 जो कि यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 है उसे हल करेंगे। इस क्वेश्चन के टोटल जो है ना 6 पार्ट्स हैं। आपको बताता चलूँ, लास्ट के जो 3 पार्ट्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इम्तिहान के लिहाज से। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है और इसे स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफ़ा हो और आपको ये जो दिए गए क्वेश्चन हैं आसानी के साथ समझ आ जाएं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम अपना इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है उसे हल करते हैं। और हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है डियर स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कि 15 यानी कि 15 बट्टे जो है ना 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y है, और माइनस जो है ना आप देख सकते हैं 4 और 3y यानी कि 3y माइनस 2x है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है कि 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस 4 ओवर 3y माइनस 2x। तो आपको बताता चलूँ, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई, यानी कि दिए गए अमल की हमने क्या करनी है, तकमील करनी है। करते हुए इसे क्या करना है, मुख्तसर करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली रकमें दी गई हैं हमने इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 15 जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इस तरह से हम लिखेंगे कि 2x माइनस 3y इंटू 3y माइनस 2x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 जो है ना इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा 3y माइनस 2x माइनस 4 जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ, ठीक है। 2x माइनस 3y। तो नीचे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब 15 जो है ना इनके साथ मल्टीप्लाई होगा 45y माइनस 30x आएगा। अब इसे भी हम जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 4 जो है ना ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होके ये किस चीज़ का हो जाएगा, -8x। और अब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 12y यानी कि 12y। और जो है ना हम एज इट इज़ लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 2x। तो अब हम जो है ना इसे नीचे लिखेंगे। आप देख सकते हैं ये 15y है और ये 12y है। तो इसे अब हम जब सम अप करेंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 57y। और आप देख सकते हैं ये -8x है और ये -30x है, तो ये आएगा हमारे पास -38x। और नीचे हम एज इट इज़ ही लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 2x। तो अब हम यहाँ से जो है ना अदद 19 जो है ना वो क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, यानी 19 कॉमन लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा ये आएगा
3y माइनस 2x। और नीचे हम लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 2x। तो ये इस वैल्यू के साथ कट हो जाएगी। तो नीचे जो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आप देख सकते हैं कि 19 और 2x यानी 2x माइनस 3y। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का इसका आंसर है। तो अब हम जो है ना इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो है, जी हाँ, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 1 प्लस 2x और 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x। ठीक है, तो इसे अब हम हल करते हैं। हमें गिवन क्वेश्चन है 1 प्लस 2x और 1 माइनस 2x। स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्वेश्चन जो है वो है 1 प्लस 2x 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x। ठीक है, तो इसे अब हम हल करते हैं। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x। ठीक है, तो ऊपर हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x। ठीक है, तो आगे हम इसे इस तरह से हल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक जो है ना फार्मूला है 1 प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर और जो है ना आप देख सकते हैं ये आएगा 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x। तो अब हम इन स्क्वायर्स को क्या करेंगे, ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे अब हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x और जो है ना आप देख सकते हैं ये आएगा 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x। तो मज़ीद अब हम जो है ना इस मल्टीप्लाई को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसे अब हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। प्लस इसलिए हुआ क्योंकि ये माइनस जो है ना इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो नीचे हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस
2x इंटू 1 प्लस 2x। अब जो कट होंगे उन्हें हम काट लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 है, ये कैंसिल। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये प्लस का 4x² है और ये माइनस का 4x² है, तो ये भी कट आउट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज़ जो है ना बची हुई हैं, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 8x और 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा स्टूडेंट्स के 8x और इसे अब हम जो है ना कंबाइन करने जा रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का यही जवाब है। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास x² माइनस 25 और x² माइनस 36 और माइनस x प्लस 5 और x प्लस 6। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम x² माइनस 25 जो है ना इसके पेयर बना लेते हैं। ये हमारे पास इसके पेयर आएंगे x माइनस 5 इंटू क्लोज x प्लस 5 और नीचे भी हम जो है ना x² माइनस 36 के पेयर बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे x माइनस 6 एंड x प्लस 6 माइनस x प्लस 5 और x प्लस 6, ठीक है। तो अब हम जो है ना इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो हमारे पास आएगा वो आएगा x माइनस 6 एंड x प्लस 6, ठीक है। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। x माइनस 5 और दूसरी जो वैल्यू है इसकी आएगी हमारे पास वो आएगी x प्लस 5 माइनस जो है ना ये आएगी x प्लस 5 एंड टू आएगा x माइनस 6, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ आ चुका है तो यहाँ से हम x प्लस 5 जो है ना वो क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी x प्लस 5 प्रेजेंट है और यहाँ पर भी, ठीक है। x प्लस 5 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। जो यहाँ पर वैल्यू बचेगी वो बचेगी x माइनस 5 और यहाँ पर आएगी x माइनस 6। नीचे जो है ना हम लिख सकते हैं ये एज इट इज़। तो आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 5 x माइनस 5। अब ये माइनस इस माइनस यानी कि इस रकम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर माइनस x आएगा और प्लस 6 आएगा। x माइनस 6 x प्लस 6। तो आप देख सकते हैं ये प्लस है ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आगे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 5 ये माइनस 5 है और ये
6 जो है ना प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस का 1 आएगा। x माइनस 6 x प्लस 6। तो आगे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 5 और जो है ना x माइनस 6 x प्लस 6 x प्लस 5 और x स्क्वायर माइनस 36। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, यानी कि हमने इसे निकाल लिया है। तो अब हम इस क्वेश्चन का 4th पार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। 4th पार्ट करते हैं। हमारे पास 4th पार्ट है, आप देख सकते हैं कि x ओवर x माइनस वाई माइनस वाई ओवर x प्लस वाई माइनस 2xy ओवर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमने इसे लोएस्ट फॉर्म में ले आना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि x ओवर x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई माइनस 2xy ओवर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो नीचे अब हम इसे इस तरह से हल कर सकते हैं। अब देख सकते हैं इन दो वैल्यूज़ का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हम इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और ऊपर जो है ना आप देख सकते हैं इन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और माइनस होगा 2xy और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हम इस क्वेश्चन को इस तरह से स्टूडेंट्स हल कर सकते हैं। अब इस x को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस वाई जो है ना उसे हम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले हम x को मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई आएगा माइनस वाई एक्स, और उसके बाद आप देख सकते हैं माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर वाई स्क्वायर आएगा, और नीचे हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर कि x माइनस वाई x प्लस वाई माइनस 2xy और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो नीचे जो है ना हम लिखेंगे जो कट होती हैं वैल्यूज़, उनको हम कट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये प्लस का एक्स वाई है और ये माइनस का, तो इनको हम क्या कर देंगे, कट आउट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। अब हम नीचे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस 2xy और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो है ना हम इस तरह से लिखेंगे इन्हें। आप देख सकते हैं कि ये जो है ना ये एक फार्मूला ओपन है, वो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसे हम इस तरह से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो है ना ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आगे हम इस तरह से हल कर सकते हैं इस पार्ट को कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x
वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये ऊपर वाला जो है ना, ये एक फार्मूला ओपन हुआ है और वो फार्मूला है एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसे अब हम इसी शेप में लिखेंगे कि एक्स माइनस वाई स्क्वायर और जो है ना, ये है हमारे पास एक्स माइनस वाई। इसे अब सेपरेटली लिख रहे हैं एक्स प्लस वाई। तो इस एक्स माइनस वाई के साथ ये पावर जो है ना, ये कैंसिल हो जाएगी। तो इसे अब हम लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन की लोएस्ट फॉर्म है। ये क्वेश्चन लोएस्ट फॉर्म में आ चुका है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन का 5th पार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें 6th पार्ट क्वेश्चन 5 का जो गिवन है वो आप देख सकते हैं कि एक्स माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस है एक्स प्लस 2 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 18। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एनुअली पेपर्स में आया हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं और क्वेश्चन हमें गिवन है कि एक्स माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 18। तो जो है ना, नीचे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 2, यह आएगा हमारे पास x स्क्वायर। अब इस 6x को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3x प्लस 3x प्लस 9 माइनस x प्लस 2 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 18। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 2 को इसके जो है ना हम पेयर्स बना लेंगे और यहाँ एक ये पेयर बनाएंगे और एक ये। ठीक है, तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 3 और यहाँ से हम प्लस 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर अभी हमें आएगा x प्लस 3 माइनस x प्लस 2 और यहाँ से हम जो है ना 2 जो है वो कॉमन लेंगे और यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स x माइनस 2, नीचे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं कि x प्लस 2, और ये 2 है तो इसको हम सेपरेटली लिखेंगे। ये आएगा हमारे पास x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो नीचे हम लिखेंगे इसे। आगे हम क्वेश्चन को इस तरह से हल करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आएंगी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 एंड x प्लस 3। ठीक है, तो ऊपर हम इस तरह से वैल्यू लिख सकते हैं इसकी। ये आएगी हमारे पास 2x माइनस 2 x माइनस
3 माइनस जो है ना ये हमारे पास आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को इस तरह से हल कर सकते हैं। अब हम इन्हें जो है ना क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन सबको। आप देख सकते हैं ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, ठीक है। उसके बाद माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, और नीचे जो है ना इसकी वैल्यूज़ एज इट इज़ आएगी। अब देख सकते हैं 2x माइनस 3, और इसे हम लिख सकते हैं कि x प्लस 3 पावर 2, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब देख सकते हैं ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, माइनस जो है ना इसे हम इस तरह से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और जो है ना आप देख सकते हैं 2x माइनस 3 x प्लस 3 पावर 2 को नेक्स्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं ये 2 जो है ना मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। अब ये माइनस इन तमाम के साथ माइनस होगी, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 6, ठीक है। तो नीचे हम एज इट इज़ लिखेंगे कि 2 इंटू एक्स माइनस 3 x प्लस 3 स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये 2x स्क्वायर है और ये 1x स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर लिखेंगे। ये माइनस 10x है और ये माइनस 5x है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 15x आएगा। तो आप देख सकते हैं ये प्लस 12 है और ये माइनस 6 है, तो यहाँ पर हम प्लस 6 लिखेंगे। और नीचे हम ऐसे ही लिखेंगे कि 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर। तो यस फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की लोएस्ट फॉर्म जो है ना वो यही है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन की लोएस्ट फॉर्म है जिसे हमने रिड्यूस करके हल किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये जो है ना पार्ट समझ आ चुका होगा, और ये इस क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 6 का क्या है, आंसर है। तो अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 7, वो हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास गिवन है कि 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस लास्ट में है 4 ओवर x पावर 4 माइनस 1। तो इसे नेक्स्ट हम इस तरह से हल कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, पहले हम इन दो रेशनल नंबर को हल करेंगे, ठीक है। बाद में हम इन दोनों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम
इन दो नंबर्स का एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारे पास आएगा x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो ऊपर हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1 और माइनस होगा x माइनस 1। ठीक है, तो अब हम बाकी जो है को मैं वो लिखेंगे माइनस 2/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4/x 4 माइनस 1। तो इसे अब हम हल करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 और जो है ना ये आएगा x माइनस 1 x प्लस 1। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 और x पावर 4 माइनस 1। तो नीचे हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2/, हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 2 और माइनस 1 x प्लस 1 माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 और x पावर 4 माइनस 1। तो अब हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 और x 4 माइनस 1। ठीक है, तो अब हम इन दो रकूम को हल करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऊपर हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 और x पावर 4 माइनस 1। तो अब हम जो है ना इन टूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस जो है ना ये माइनस मल्टीप्लाई होके इसको क्या कर देगी, प्लस का बना देगी। ठीक है, तो नीचे हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 और x पावर 4 माइनस 1। तो आप देख सकते हैं ये माइनस है ये प्लस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये 2 प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और अब ये फार्मूला ओपन हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि x की पावर 4 माइनस 1 x की पावर 4 माइनस 1 माइनस 4 और x की पावर 4 माइनस 1। आगे हम इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स इस तरह से हल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आएगा x की पावर 4 माइनस 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 माइनस 4। तो आप देख सकते हैं 4 माइनस 4 जो है ना ये किस चीज़ के इक्वल है, 0 के। तो इसे जो है ना हम लिखेंगे x की पावर 4 माइनस 1। तो
ऊपर जब ज़ीरो है तो ये सब रकूम को क्या बना देती है, ज़ीरो बना देती है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 की क्या है, लोएस्ट फॉर्म जो है वो क्या है, ज़ीरो है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और आपके कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए काइंडली, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और लाइक करना भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।